नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता। राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह है उनकी पेशी को टलना और लगातार जेल में हो रही शिफ्टिंग। समरावता थप्पड़ कांड और आगजनी मामले में आरोपी नरेश मीणा आज भी टोंक और SC/ST कोर्ट में पेश होने वाले थे। FIR नंबर 167/24 के तहत बहस की उम्मीद जताई जा रही थी और उनके वकील फतेहराम मीणा ने जानकारी दी कि बहस को लेकर पेशी तय हुई है, लेकिन जैसे ही सुनवाई का दिन आया, कोर्ट में नरेश मीणा खुद पेश नहीं हुए। सिर्फ वारंट पेशी दर्ज की गई और अगली तारीख दे दी गई है 16 जून। जी हाँ, अब सवाल ये है कि बार बार तारीख क्यों टाली जा रही है? क्या कोर्ट में पेश न करने के पीछे कोई सुरक्षा का कारण है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? दरअसल कुछ महीने पहले ही नरेश मीणा को बूंदी जेल से शिफ्ट करके टोंक जेल लाया गया था और अब फिर उन्हें टोंक जेल में शिफ्ट किया गया है। लगातार हो रही जेल ट्रांसफरिंग बताती है कि मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी भी है। समरावता थप्पड़ कांड और इसके बाद हुई हिंसा व आगजनी के अंदर राजस्थान की सियासत को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया और तब से लेकर अब तक यानी लगभग 7 महीने से वो जेल में है। इस दौरान केस में कोई ठोस सुनवाई या बहस आगे भी नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है, क्या ये महज प्रक्रिया का हिस्सा है या किसी बड़े राजनीतिक दबाव या रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है? SC/ST कोर्ट में आज जिस पेशी की बात हो रही है उसमें चार्ज फ्रेमिंग को लेकर बहस होनी थी, लेकिन अब फिर वही पुराना फॉर्मूला, तारीख पे तारीख, अगली सुनवाई 16 जून को तय कर दी गई है। सवाल ये उठता है कि एक आम नागरिक के साथ अगर ऐसा हो रहा है, एक नेता के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या अदालतें भी इतनी धीमी हैं? क्या राजनीतिक हस्ती होने की वजह से मामला ज्यादा जटिल बना दिया गया है या फिर दूसरी तरफ हम देखें तो इस पूरे घटनाक्रम पर नरेश मीणा के समर्थक भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार तारीख टालना कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया में देरी को दर्शाता है और इससे उनकी छवि और राजनीतिक भविष्य दोनों पर असर पड़ता है। साथ ही ये भी चर्चा का विषय है कि कोर्ट भी इस केस को लेकर सावधानी पूर्वक चल रही है या नहीं। क्या उन्हें कोर्ट परिसर में पेश करना एक सुरक्षा चुनौती बन गया है? इन तमाम सवालों के बीच एक बात तो तय है कि इस पूरे मामले की जो पारदर्शिता है और जो निष्पक्षता है उस पर सवाल उठ रहे हैं। बार बार पेशी टलना, जेल से ट्रांसफर होना और बहस की जो ठोस शुरुआत है वो क्यों नहीं होती है? ये सब मिलकर एक तरह का जो है भ्रम, असमंजस पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा की पेशी जो बार बार टलना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है या नहीं, या फिर कोर्ट व प्रशासन को कोई बड़ा एक रिस्क नजर आ रहा है जिसके तहत ये सब हो रहा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।